चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढ के लाया हूँ, जहाँ पर आप डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म का नाम है, आपने देख लिया होगा, orapaak.com ये वेबसाइट है। जैसा हमारे पास NTS वगैरह की या PPSC वगैरह की वेबसाइट है, इसी तरह ये इस्लामाबाद बेस्ड वेबसाइट है orapaak.com के नाम से। इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो जॉब्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहती है, जिसको आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और देखेंगे कि किस किस तरह की जॉब्स हैं और उन पर अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो आप डायरेक्ट orapaak.com की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको लिंक में शेयर कर दूँगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगा, ताकि आपको इस वेबसाइट को ढूंढना आसान हो जाए। अच्छा जी, चलते हैं हम आगे कि ओरा वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद ये देखें, कैपको कराची इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की जॉब्स हैं, रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज लेक्चरर्स की जॉब्स हैं, रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं, और शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की जॉब्स हैं, और मैरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की जॉब है। इसके अलावा एस्पायर कॉलेज की जो जॉब्स हैं वो क्लोज़ हो चुकी हैं। तो अब इनमें अगर हम कोई भी जॉब देखना चाहें तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आज के दिन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रिफ़ा इंटरनेशनल में लेक्चरर की और एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स, और इसके अलावा शंघाई का भी थोड़ा सा तारुफ दे दूँगा कि उसमें कैसी कैसी जॉब्स आई हैं। बाकी ऐसे आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा और इसकी मदद से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले मैं आ गया जनाब orapaak.com की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर नीचे आए ओपन जॉब्स कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज लेक्चरर की कौन कौन सी सीटें हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जितनी अवेलेबल जॉब्स हैं वो आपको शो हो जाएंगी, जैसे लेक्चरर इन अरेबिक, लेक्चरर इन बायोलॉजी, लेक्चरर इन बॉटनी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, लेक्चरर इन कॉमर्स, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, और लेक्चरर इन एजुकेशन, लेक्चरर इन इंग्लिश, लेक्चरर इन फाइन आर्ट्स, जोग्राफिया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, और लेक्चरर इन जर्नलिज़म। तो ये तमाम की तमाम सीटें जो हैं वो आपके सामने शो हो जाती हैं। अगर आप इनमें से किसी पर भी अप्लाई करना चाहें तो आप व्यू एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपके पास किस किस तरह की सीटें हैं और उन पे आपने कैसे अप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए तो ये देखें, ये बता रहा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज लेक्चरर की सीट है। स्केल इसका 16वां है। टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 151 हैं। इनमें से 100 जो है वो कोटा वुमेन के लिए है और 51 का जो कोटा है वो बाकी लोगों के लिए। जॉब पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन इस्लामिक स्टडी, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड हिस्ट्री। रिक्वायरमेंट्स क्या है? ग्रेजुएट डिग्री इन इस्लामिक स्टडी, फ्रेश ग्रेजुएट इनकरेज टू अप्लाई। एज आपकी 21 से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए। आल जेंडर में मेल हो चाहे आप फीमेल हो। लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है वो है 15 जून 2024, और अप्लाई आप किससे करेंगे? ora.com की वेबसाइट से। और इसकी जो एप्लीकेशन सबमिट कराने की फ़ीस जो इन्होंने रखी है वो रखी है 1050 रुपये इनकी फ़ीस है ओरा वालों की, जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो अब आपने अप्लाई इसमें कैसे करना है? तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने सबसे पहले इन्हीं की वेबसाइट पे आ जाना है, ओरा की। तो ओरा की वेबसाइट पे आके आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? जैसा कि मेरा हुआ है, आप दोबारा फिर मैं इसको ज़रा लॉग आउट कर देता हूँ। आप जैसे ही ओरा की वेबसाइट पे आएंगे तो लॉगिन स्क्रीन आपके पास आ जाएगी।
ठीक है, हम ज़रा थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, हम डायरेक्ट ओरा की वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। orapark.com ये वेबसाइट आ गई। यहाँ से आप करेंगे लॉगिन। आपने लॉगिन के बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाएंगे, और अकाउंट अगर नहीं बना तो ये नीचे देखें डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप के बटन पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है। और बहुत ही आसान तरीका है फॉर्म बनाने का, कुछ भी नहीं है। पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर, फिर अपनी तस्वीर और पासवर्ड 2 दफ़ा जो एक दफ़ा लिखना है पहले वो, और दोबारा फिर वही, और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, तो साइन इन। अब मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, मैं इसको कर देता हूँ साइन इन। तो जैसे ही मैं ये साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये ओरा की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो ओरा वाले बता रहे हैं कि 116 जो सीटें हैं मुख्तलिफ़ कैटर्स में वो खाली पड़ी हुई हैं। और अब आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है या प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जनाब आपने यहाँ पे आ जाना है सीधा दोबारा फिर ओरा की डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जॉब्स का बटन है, इस पर क्लिक कर दें या नीचे आ जाए। नीचे आएंगे तो हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है जी रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज लेक्चरर की सीटें, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें शो करवा देगा कि कौन कौन सी सीटें हैं। किसी एक के ऊपर आप अप्लाई, व्यू एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जो ऐड है जो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वालों ने या कॉलेज वालों ने जो उनको दी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसा कि ये शो हो रही है। आप इस पर क्लिक करें तो ये ऐड बड़ी होकर आपके सामने आ जाएगी। तो अब इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है जी कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामिक चार्टर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2002 RIC हैज़ 45 रनिंग कैंपसेस इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए इनकी एप्लीकेशंस दरकार हैं। अब ये इन्होंने बताया कि कौन कौन सी सीटें खाली हैं, जिनमें है लेक्चरर अरबी, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफिया, ये सारे हैं। इनको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो और तजर्बा वगैरह क्या लिखा है जी, ग्रेजुएट डिग्री किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, BS प्रोग्राम किया हुआ आपने, फ्रेश भी आप चल जाएंगे, अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। एज जो है वो 21 से लेकर 38 ईयर तक होनी चाहिए। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं या आप शीमेल हैं, तीनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। असामिया सूबे के हिसाब से ओपन मेरिट की 229 हैं 229, आज़ाद कश्मीर की 61, गिलगित बल्तिस्तान की 31, बलूचिस्तान की 183 183, KPK की 443 400 और 43 हैं, पंजाब की 1529 हैं और सिंध की हैं जनाब 581। जगह तैनाती हदूद डोमिसाइल, यानी कि जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा वहाँ पर आपका जो है ये अप्लाई, वहाँ पर आपकी जो है ये जॉब होगी अगर आप इनका क्राइटेरिया पूरा कर जाते हैं। बाकी ये शहरों के हिसाब से लिखा हुआ है कि किस किस शहर में कितनी कितनी सीटें हैं, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका और लास्ट डेट क्या है जी 15 जून 2024। अब देखते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। हमने प्रोफाइल अपना पहले इसमें कंप्लीट करना है। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप जो भी सीट आपको पसंद है सॉरी उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने ये लेक्चरर अरेबिक का कर दिया है, तो इसकी बजाय अब हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मैं लेक्चरर अरेबिक की बजाय बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर उसने इसकी सारी डिटेल बता दी हुई है कि आपकी क्या क्या होनी चाहिए 21 से 38। अब हम क्या करेंगे, मैं करता हूँ जी अप्लाई फॉर जॉब। जैसे ही मैं अप्लाई फॉर जॉब के बटन पे क्लिक करता हूँ, कहता है प्लीज़ कंप्लीट योर रिज्यूम टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, कि पहले आप अपना रिज्यूम कंप्लीट करें। तो वो हम कर लेते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, जैसा कि मेरा नाम है मोहम्मद फरहान और ये शफीक, इसी तरह फादर का नेम मैं अपना लिखूँगा और इसके बाद मैं CNIC नंबर लिखूँगा विदाउट डैशेस। तो आपने इसको यहाँ से फिल कर लेना है। मैं कुछ रीज़न्स की वजह पे नहीं कर सकता,
तो आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट, अपना ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड कर देनी है, मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, जेंडर मेल है फीमेल है शीमेल है वो एंटर कर देना है। इसके बाद रिलीजन ऐड कर देना है, अपना एड्रेस ऐड कर देना है। इसके बाद आपने अपना प्रोविंस, जिस प्रोविंस से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ऐड कर देना है और बाकी सारी डिटेल और उसको सेव कर देना है। इसके बाद एजुकेशनल रिकॉर्ड पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एजुकेशनल डिटेल। तो एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आपने बड़ी डिग्री, अगर पीएचडी की है तो वो पहले एंटर करेंगे, अगर एमफिल किया है तो वो एंटर करेंगे, अगर बीएस किया है तो पहले वो एंटर करेंगे और उसके बाद बाकी सारी डिग्रियाँ आप यहाँ पर एंटर करते चले जाएंगे। तो ये आपका डाटा एंटर होता चला जाएगा। सारे पहले एक एक करके सेव करते जाए। मसलन एमफिल का सारा रिकॉर्ड लिख दिया आपने, लिखने के बाद सेव करें, उसके बाद फिर बीएस का लिखें, फिर सेव कर दें, फिर एफएससी का लिखें वो सेव कर दें, फिर मैट्रिक का लिखें वो सेव कर दें। ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम थोड़ा सा पीछे। तो एजुकेशनल डिटेल के बाद अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस अगर है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे अपना एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, किस जॉब पे आप काम करते रहे, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है जिसमें आपने काम किया, उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करके तो सेव एक्सपीरियंस कर देंगे अपना। और इसी तरह एप्लीकेशन आइडेंटिटी, इसमें आपने अपना आईडी कार्ड का फ्रंट, आईडी कार्ड की बैक और अपनी तस्वीर लगा के सेव कर देनी है। इस तरह से आपका प्रोफाइल हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही आपका प्रोफाइल हो जाएगा कंप्लीट, देन जो है वो आप किसी भी सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। तो ये हो गई इसके अंदर, ओरा के अंदर अपना रिफा यूनिवर्सिटी की टीचिंग से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर आएँ तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इनको आप देख सकते हैं। हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड किस किस तरह की सीटें हैं हमारे पास, उनकी सारी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो ये जनाब हमने इस पर क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेशन की सीटों में कैंपस हेड, एडमिशन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर, आईटी टेक्नीशियन डन हो गया जी। लैब आपका असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री है, डिस्पैच क्लर्क है, स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर है, केयर टेकर है, ड्राइवर है और नायब कासद है। और साथ में इनके वो लिखे हुए हैं कि किस किस इलाके में सीटें हैं। तो अपना इलाका देखकर फिर अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ अप्लाई ना कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम पेश आ सकता है और 100% आएगा। इसी के अंदर रहते हुए अब हम थोड़ा सा और वापस आते हैं जनाब। तो वापस आते हैं तो ये सारे रिफा की हो गई। इसके बाद है ये शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, इसकी शीटें हैं। आप इस पर भी क्लिक करें और यहाँ पर व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये इनका एडवर्टीज़मेंट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ये जनाब डिटेल्स हैं कि किस किस तरह की सीटें हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और कहाँ पर आपको ऐड किया जाएगा। रेगुलेटर ऑफिसर, कमर्शियल अफेयर ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, अकाउंट ऑफिसर, सब स्टेशन इंचार्ज, फील्ड इंस्पेक्टर, एक्सियन, एसडीओ, फोरमैन और ये सारी की सारी सीटें यहाँ पर आपके सामने आ गई हैं। इनमें से अपने इलाके के हिसाब से देखने के बाद जो है वो आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये होगी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरी सीटें। पहली रिफा की मैंने आपको सारी दिखा दी, इसी के ऊपर मैंने अब आपको शंघाई की दिखा दी। अब इसके ऊपर तीसरी जो है ये है मैरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मैरी पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सीटें हैं व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीज़मेंट आपके सामने शो हो जाएगा। एडवर्टीज़मेंट से आप चेक कर सकते हैं कि इनकी अब यहाँ पर किस तरह की सीटें, इस पर क्लिक करें तो ये इसने बता दिया कि किस किस तरह के लोगों की सीटें यहाँ पर खाली है। जैसे फील्ड सुपरिटेंडेंट, सेफ्टी ऑफिसर, कमर्शियल अफेयर ऑफिसर एंड सो ऑन। तो ये सारी आप देखकर इसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे आते हैं वापस। और इसके बाद अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहें तो दोबारा होम पे आ जाएं। होम पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर रह गई मैरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, इसमें जितनी सीटें हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद कैप्को, कोरिया इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन, इनके अंदर भी सीटें हैं। तो ये सारा कुछ एक्सप्लोर करके अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपसे अकाउंट नहीं बनता, अप्लाई नहीं होता तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका अकाउंट भी बना देंगे और आपका अप्लाई भी कर देंगे। और जो हमारी थोड़ी बहुत फ़ीस है वो हम चार्ज करेंगे
इनके टेस्ट की फ़ीस के अलावा। तो उम्मीद है कि आज की बनाई हुई वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।